Is now being recorded. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss about test paper solutions. जो आपका टॉपिक जिस टॉपिक पे आपके हुए थे that is functions and inverse trigonometric functions और आपका टेस्ट कोड क्या था UK 800924. तो हम इसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप और आप देखना कि आपकी कहाँ मिस्टेक्स थी नहीं थी तो बहुत अच्छी बात है, थी तो यू कैन मैच or find out the mistake so that अगली बार when you try this question or when you attempt this question then ये वाली mistakes आपसे ना हो. तो स्टेप बाय स्टेप हम सोल्व करते हैं सॉल्यूशंस को. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी वेटेज है लाइक फर्स्ट इज फंक्शंस, तो इससे ना एक ही क्वेश्चन आता है. रिलेशंस एंड फंक्शंस करके जो चैप्टर है आपका उससे एक ही क्वेश्चन आएगा दैट इज ऑफ 4 मार्क्स और ये वेटेज कितनी रखता है 3.3 इन द एग्जामिनेशन ऑफ जेईई मेंस. ओके, नेक्स्ट आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. इफ यू कैन सी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी, इससे एक क्वेश्चन आता है. कई बार होता है कि 2 आ जाए बट एक आता है ऑन एन एवरेज और कितने मार्क्स का आएगा दैट इज 4 और वेटेज कितनी रखेगा 3.3. अगर आएगा तो एक ही आएगा. चलो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ क्वेश्चन. अब हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहे हैं. जहां जहां आपकी होगी अगर मिस्टेक तो आप मैच कर सकते हो. अगर आपका सही था ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है. तो हमारे पास क्या इक्वेशन दे रखी है. फर्स्ट दी हुई है कि इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/2 देन हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट. तो अब हमारे पास तो ये गिवन है ना, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/2. नाउ वी ऑल नो कि साइन इनवर्स x की जो वैल्यूज है वो कहाँ पे लाई करती है, दैट इज इक्वल टू -π/2 टू π/2. सो अल्टीमेट ऐसे ही साइन इनवर्स y की भी वैल्यू -π/2 से π/2 पे लाई करेगी और साइन इनवर्स ऑफ z की वैल्यू भी -π/2 टू π/2, राइट. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि मैक्सिमम जो साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू है दैट इज π/2. तो यहाँ से x क्या आ जाएगा दैट इज साइन ऑफ π/2 विच इज इक्वल टू 1. लाइकवाइज सिमिलरली, लाइकवाइज लिख दो या सिमिलरली लिख दो, एक ही बात है. लाइकवाइज साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू π/2. सो यहाँ से y की वैल्यू भी क्या आ गई 1. सेम फॉर साइन इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू π/2 और z की क्या वैल्यू आ गई 1. तो अगर हम यहाँ से देखें एंड हमें क्या फाइंड आउट करना था दैट इज दिस, जस्ट अ मिनट, यस. तो अब हमें जो फाइंड आउट करना है, हमारे पास क्या इक्वेशन थी दैट इज पाई प्लस एक्स पाई प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय पाई माइनस जेड अपॉन पाई प्लस जेड. जहां जहां पे हमें x दिख रहा है हमने क्या 1 पुट किया, जहां हमें y मिला वहां हमने सेम 1 पुट किया. लाइकवाइज फॉर z एंड अल्टीमेट हमें ये मिल जाएगा. पाई प्लस 1 से पाई प्लस 1 क्या हो गया कैंसिल आउट. तो अल्टीमेट वी हैव पाई प्लस 1 पाई माइनस 1. तो इस ये हम ऐसे लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि जब हमारे पास ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी देन दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो अल्टीमेट हमारे पास ये वैल्यू आ गई. और हम देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में था, पाई स्क्वायर माइनस 1. इट इज गिवन इन द ऑप्शन बी. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी. ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ये तो बहुत बेसिक डेफिनेशन ही है. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ रिलेशन आर in a set A to be an equivalence relation. Now we all know a relation, कोई भी relation होगा R on any set A it's said to be equivalence relation if it is, the first one is reflexive, second one is symmetric, third is transitive.
है ना। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज, अगर इसमें से एक भी ऐसी हो गई ना कि होल्ड नहीं कर रही, तो हम इक्विवेलेंस नहीं बोलेंगे। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं तो ही हम बोलेंगे कि जो हमारा रिलेशन है दैट विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इफ साइन इनवर्स ऑफ 3/x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 4/x इज इक्वल टू π/2, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. So let us see the solution. Now we have sine inverse of 3/x plus sine inverse of 4/x is equal to π/2. Now अब हमें पता है कि, चलो यहाँ से देखो, हम इसको ले गए ऑन द राइट हैंड साइड, हमें क्या मिला, that is sine inverse of 3/x is equal to π/2 minus sine inverse of 4/x. और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, cos inverse of 4/x की टर्म्स में। क्यों? क्योंकि हमें एक आइडेंटिटी पता है, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कोस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2. तो अल्टीमेट हमारा यहाँ से ये वैल्यू आ गई, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 3/x इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 4/x. नाउ एक और चीज कि कोस इनवर्स ऑफ x क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर x इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो हम इसको ये इस टर्म में पुट करते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे था साइन इनवर्स ऑफ 3/x, राइट हैंड साइड पे था कोस इनवर्स ऑफ 4/x. तो हम इसको कैसे पुट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स इट विल बी इक्वल टू 4/x स्क्वायर. सो अल्टीमेट हमें क्या मिलेगा, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 16/x स्क्वायर. ये पूरा अंडर द रूट है. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस 16/x. वाई? क्योंकि x तो हमने ग्रेटर देन 0 एज्यूम किया है. तो हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 3/x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 16/x, एंड अल्टीमेट वी विल गेट 3 इज इक्वल टू अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस 16, अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस 16. Now we can do one thing, that is squaring both sides, and we get x square minus 16 is equal to 3. So ultimate we will get 3 square, and ultimate we will get 9 plus 16 which is 25. So x will be plus minus 5. But हमने तो x को क्या assume किया था, positive, right? तो x will be 5 only. तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी. नाउ यू कैन सी इन ऑप्शन बी वी हैव x is equal to 5. So correct option will be option B. Okay, moving towards the fourth question. And in this question we have, if sine inverse of a/5 plus cosecant inverse of 5/4 is equal to π/2, then we have to find the value of a square plus 1, है ना. इसको भी हम कुछ कुछ पहले जैसा कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास एक बार तो साइन इनवर्स है, एक बार कोसिकेंट इनवर्स है. तो हम क्या करते हैं, कोसिकेंट इनवर्स को साइन इनवर्स की फॉर्म में चेंज करते हैं. नाउ वी ऑल नो कि कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x, रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट. तो हमने इसी इक्वेशन को कैसे लिखा, हमारे पास ये था ना, साइन इनवर्स ऑफ ये a है, नोट 9, a/5 प्लस कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 5/4 इज इक्वल टू π/2. सो अल्टीमेट हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ a/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 4/5 is equal to π/2. Now you can see if this is the right angle triangle and here is some theta and sine inverse of 4/5 is equal to theta, then 4/5 will be sine theta, right? तो यहाँ पे 4, this is the perpendicular, this is right angle triangle and this is hypotenuse. So by Pythagoras theorem यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 3. तो in terms of cos हम इसको कैसे लिख सकते हैं, sine inverse of a/5 cos inverse of 3/5 and it will be equal to π/2. तो हमारे पास अब हम इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो अल्टीमेट वी विल गेट साइन इनवर्स ऑफ a/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस कोस इनवर्स ऑफ 3/5. बट हमें तो आइडेंटिटी पता थी, क्या थी, कि साइन इनवर्स ऑफ x इज प्लस, जस्ट अ मिनट,
Yes. Sine inverse of x plus cos इन, बट हमें तो ये पता है ना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू. सो हम इसी आइडेंटिटी का यूज करके जब लिखेंगे देन वी विल गेट साइन इनवर्स ऑफ a by 5 is equal to pi by 2 minus cos inverse of 3 by 5. तो अल्टीमेट हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ 3 by 5. On simplifying it, a by 5 will be equal to 3 by 5 and यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3. बट हमें तो फाइंड आउट करना है a स्क्वायर प्लस 1. सो a स्क्वायर प्लस 1 will be equal to 3 स्क्वायर प्लस 1, that is 9 plus 1 and it will be equal to 10. सो अल्टीमेट द करेक्ट ऑप्शन विल बी, अगर हम देखें यहाँ से तो हमें ए ऑप्शन सही लग रहा है क्योंकि 10 वैल्यू आई है. तो अल्टीमेट द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द पीरियड इन दिस क्वेश्चन. किसका फाइंड आउट करना पीरियड? पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन 2 पाई एक्स प्लस ई रेज टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x. ये जो कर्ली ब्रेसिस में है दैट डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट of x. Okay, now हमें पता है कि साइन ऑफ 2 पाई x का जो पीरियड होता है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक दिस. एक सेकेंड. यस, यहां हमने लिख दिया पीरियड ऑफ साइन 2 पाई x, इट विल बी इक्वल टू, that is mod of 2 pi upon 2 pi which is equal to 1. So period of साइन ऑफ साइन 2 पाई x क्या होगा? दैट इज just a minute, that is also equal to 1. and period of e raised to the power 2x क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, इट विल बी 1 by 2. क्यों? क्योंकि जो फ्रैक्शनल पार्ट की जो रेंज होती है वो क्या होती है? 0 to 1, राइट? तो इस हिसाब से जो e रेज टू द पावर 2x का फ्रैक्शनल पार्ट दे रखा है हमें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x ओनली, तो इसका क्या होगा पीरियड? दैट इज 1 by 2. बट वी हैव टू, हमें तो इन दोनों के एडिशन का, सम का फाइंड आउट करना ना पीरियड. तो अल्टीमेट पीरियड ऑफ साइन ऑफ 2 पाई x प्लस e रेज टू द पावर 2x, it will be equal to LCM of 1 is to 1 by 2 and ultimate we will get 1. So the period of our function जो कि ये given था हमें क्वेश्चन में, it will be equal to 1 and it is given in the option A. So correct option will be option A. Okay, now moving towards the next question, that is our sixth question. In sixth question we have the value, we have to find the value of tangent square secant inverse 2 plus cot square cosecant inverse 3 is. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट इसके लिए हमें एक चीज, दो चीज ये पता है कि टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा क्या होता है, कैसे लिख सकते हैं? दैट इज सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1. एंड कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा, कोट स्क्वायर ऑफ थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? जस्ट मिनट, यहाँ मैं कोट स्क्वायर थीटा लिख देती हूँ. यस, कोट स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट? तो अब हमें, हमारे पास जो टर्म दे रखी थी दैट इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ऑफ सेकंड इनवर्स ऑफ 2 प्लस कोट स्क्वायर ऑफ कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 3. और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? दैट इज टेंजेंट स्क्वायर, अच्छा टेंजेंट स्क्वायर को तो हम सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? तो हम इसको क्या लिख देंगे? सेकंड स्क्वायर ऑफ सेकंड इनवर्स 2 माइनस 1 प्लस लाइकवाइज हम इसको स्क्वायर को भी कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 3 minus 1. So ultimate, if we can see that it can be written as secant of secant inverse of 2 का whole square plus cosecant inverse of 3 का whole square minus 2. So ultimate we will get 2 square, 2 square, 3 square minus 2. On solving it, 2 square is 4, 3 square is 9 minus 2. So ultimate we will get the answer that is 11. तो यहाँ से the correct option will be option C.
यहाँ पे बस हमने ये दो रूल, दो आइडेंटिटीज लगाई एंड वी विल गेट द आंसर. ओके, now we have to find the number of equivalence relations, right? हमें एक set दे रखा है containing 4 elements 1 2 3 4. We have to find the number of equivalence relation that can be defined on x. तो हम कैसे find out करेंगे? इसका ना एक rule होता है that is known as ये हम n+1 से denote करते हैं. If या इसको ऐसे लिखते हैं, if we have to find total number of relations, equivalence relations, total number of equivalence relations will be equal to bn+1. and इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? that is nck summation nck bk where k is equal to 0 to n. k की रनिंग होगी. now यहाँ पे जो b नोट की वैल्यू होती है वो होती है 1, b1 की भी होती है 1, b2 की इज 2 एंड b3 की 5. हमें फाइंड आउट करना है उस x पे जो 4 एलिमेंट्स रखता है ना. तो अल्टीमेट हमें b4 फाइंड आउट करना है. इफ वी फाइंड आउट b4 तो ये रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? b3 + 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू k इज इक्वल टू 0 to 3 क्योंकि n तो यहाँ पे 3 है. तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? दैट इज 3ck bk. सो जब हम इसको ओपन अप करेंगे देन दिस विल बी इक्वल टू, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देती हूँ. ओके, तो यहां से हमारे पास b4 की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज 3c0 b0, 3c1 b1, 3c2 b2, 3c3 b3. नाउ हमें पता है कि 3c0 कितना होता है? दैट इज 1 और b0 की वैल्यू क्या है? 1. 3c1 इज 3, b1 की वैल्यू इज 1, 3c2 क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 3 and b2 की वैल्यू इज 2, 3c3 is again 1 and b3 is 5. So ultimate हमें क्या मिलेगा? 1 + 3 + 6 + 5. On adding these numbers we will get 15. So कितने equivalence relation बनेंगे? That is 15 and here we can see it is given in the option D. So correct option will be option B for this question. Now moving towards the next question. ऐसे ही हम धीरे धीरे सारे सोल्व करते रहेंगे क्वेश्चंस एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर. Okay, so our next question is, if we can see here, that is we have to find the value of tangent inverse of 1 by 1 plus x into x plus 1 plus tangent inverse of 1 upon x plus 1 into x plus 2. ओके, यहाँ से देखो. अच्छा, हमें क्या टर्म दे रखी है ना? टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 plus x into x plus 1. ये बहुत बड़ी सी टर्म दे रखी है. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन ओनली. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? टेंजेंट इनवर्स ऑफ x plus 1 minus x अपॉन 1 plus x into x plus 1. तो ये अल्टीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ x plus 1 minus टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, राइट? लाइकवाइज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x plus 1 into x plus 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? टेंजेंट इनवर्स ऑफ x plus 2 minus x plus 1, so और अपॉन 1 plus x plus 1 into x plus 2. So ultimately हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? That is tangent inverse of x plus 2 minus tangent inverse of x plus 1. Likewise for tangent inverse of 1 upon 1 plus x plus 2 into x plus 3, then this will be equal to tangent inverse of x plus 3 minus tangent inverse of x plus 2 and so on to this. We will get इसकी वैल्यू, इस पूरी टर्म की जो हमें दे रखी थी, that is tangent inverse of 1 by 1 plus x into x plus 1 plus tangent inverse of 1 by
1 plus x plus 2 into x plus 1, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x plus 1 into x plus 2, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम इसको ये लिख देते हैं, राइट। अब ये हमारा ये हो गया x plus 2 plus tangent inverse of 1 plus 1 upon 1 plus x plus 2 into x plus 3 up to so on to n terms. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? टेंजेंट इनवर्स ऑफ x plus 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ x plus tangent inverse of x plus 2 minus tangent inverse of x plus 1 plus tangent inverse of x plus 3 minus tangent inverse of x plus 2 up to so on to tangent inverse of x plus n minus tangent inverse of x plus n minus 1. So ultimately जब हम इसको subtract करेंगे, like इससे ये term cancel out and like this we will get like ये cancel out and so on. So हमें क्या मिलेगा? That is tangent inverse of x plus n minus tangent inverse of x, and you can see here in the option B the value is given as this. So correct option will be option B. Okay, so moving towards the next solution, इसमें हमें find out करनी है डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो जब भी डोमेन फाइंड आउट करनी होती है और हमारे पास स्क्वायर रूट में हो, तो हमें पता है कि जब हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं, जब भी हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट में वही एक्स की वैल्यूज जाती हैं जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और लोग की बात करें तो लोग उसी नंबर पे डिफाइन करते हैं जो ग्रेटर देन 0 हो। तो हमारे पास दो कंडीशंस तो डायरेक्ट बाय लुकिंग एट द फंक्शन ही है। तो देखो यहाँ पे इसमें क्या दिया हुआ है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करना है ना हमें बेसिकली। तो अब हमारे पास अंडर रूट में क्या है, log बेस 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। अंडर रूट जब किसी वैल्यू पे लगता है देन दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास ये केस आया 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब हम log हटाएंगे हमारे पास बेस क्या है 10, हमें क्या मिलेगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 0, क्योंकि बेस हमारे पास 10 था। तो यहां से हमारे पास आया 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आया, दैट इज 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 विल बी लेस देन इक्वल टू 0। अगर हम अब इसके रूट्स निकालेंगे देन दैट विल बी x माइनस 1 x माइनस 4 इज लेस देन 0। तो बाय वेवी कर्व मेथड हम इसको सोल्व कर सकते हैं कि x हमारा कौन से इंटरवल में लाई करेगा। अच्छा 1 to 4 हमारे जो होंगे ना पॉइंट्स वो इंक्लूडेड होंगे, क्यों? बिकॉज वी हैव इक्वालिटी हियर। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रीजन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 4, दैट 4 के राइट हैंड साइड पे जो हमारी इनइक्वालिटी होगी दैट विल बी पॉजिटिव। इन बिटवीन 1 to 4 दिस रीजन में, यानी कि इस रीजन में जो हमारी इनइक्वालिटी होगी वो होगी नेगेटिव। लाइकवाइज इन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 द वैल्यू ऑफ द इनइक्वालिटी विल बी पॉजिटिव, बट हमें तो नेगेटिव वाली चाहिए। तो यहाँ से क्या आएगा, x अल्टीमेटली विल बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to 4। लाइकवाइज फॉर, अच्छा अब हमारे पास एक और टर्म थी दैट इज log base 10 5x minus x square by 4. So if we can see, हमें पता है कि log with any base a of a number x is defined when x greater than 0 or a will not be equal to 1 and a should be greater than 0, right? तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, that is 5x minus x square by 4 will strictly greater than 0. तो जब हमने इसको सोल्व किया ये आया 5x माइनस एक्स स्क्वायर विल ग्रेटर देन 0 एंड x इंटू एक्स माइनस 5 विल लेस देन 0। ऑन प्लॉटिंग द वैल्यू 0 and 5 ऑन द नंबर लाइन सेम बाय वेवी कर्व मेथड। अब यहाँ पे एंड पॉइंट्स तो हमारे एक्सक्लूड है क्योंकि यहाँ पे हमारे वी डोंट हैव इक्वालिटी हियर, है ना, हमारे पास इक्वालिटी तो है ही नहीं। तो जब हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 5 वी विल गेट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस इनइक्वालिटी
इन बिटवीन दिस रीजन, यहाँ पे इस वाले रीजन में हमें मिलेगी नेगेटिव वैल्यू, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0 वी विल गेट पॉजिटिव वैल्यू। हमें तो नेगेटिव वैल्यू चाहिए ना, तो x यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज x बिलोंग्स टू 0 to 5। तो बाय टेकिंग इंटरसेक्शन, सपोज दिस इज आवर सेकंड कंडीशन, दिस इज फर्स्ट, तो जब हम इसकी इंटरसेक्शन ले लेंगे बाय इंटरसेक्टिंग, या हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे, बाय टेकिंग इंटरसेक्शन बाय 1 and 2, तो x will belongs to 1 to 4 intersection 0 to 5, so ultimately we will get x belongs to closed interval 1 to 4। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा that will be equal to option A, it is given in the option A only, so correct option will be option A। तो हमने यहाँ दो कंडीशन लगाई, फर्स्ट की स्क्वायर रूट की, सेकेंड log फंक्शन की। यू शुड नो अबाउट द log फंक्शन, this, okay। Now moving to the next question, that is question number 10, we have to find the function is whether even or odd, we have to check, और ना तो even होगा ना odd होगा, देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ना even odd के लिए एक कंडीशन होती है, if f of minus x is equal to f of x, then f is even function। When f of and if, this is our first result, this is our second case, when f of x is minus of fx, then f will be odd function। So अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये वाला फंक्शन इवन है या ओड है बाय दिस रूल। ओके, नाउ हमारे पास fx क्या था, दैट इज sin x स्क्वायर cos x क्यूब sin x रेज टू द पावर 5 cos x स्क्वायर। हमने क्या किया, जहां जहां x था वह माइनस x से रिप्लेस कर दिया, तो हमें क्या मिला, साइन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर कोस ऑफ माइनस एक्स क्यूब साइन ऑफ माइनस एक्स रेज टू द पावर 5 कोस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेट हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, कोस ऑफ माइनस ऑफ एक्स क्यूब इज माइनस एक्स का क्यूब, साइन ऑफ minus of x raised to the power 5 is minus x raised to the power 5 cos of minus x square is this। so ultimate, अच्छा ये तो cos of x square ही हो जाएगा, only माइनस साइन तो हट जाएगा, राइट, क्योंकि इवन पावर है। तो we will get sin x square, cos minus x is cos x, तो this is this, and sin of minus x is minus of sin x raised to the power 5, and here we have cos x square। So ultimate हमें क्या मिलेगा, that is sin x square minus sin x square cos x cube sin of x raised to the power 5 cos of x square, so it will be minus of fx, and ये तो हमारा फिर क्या हुआ, that is f is odd function, so the correct option will be option B। क्यों, क्योंकि B में दिया हुआ कि odd function होगा, so in this case f will be an odd function। okay, now moving towards the next question, we have to find out the domain of cos inverse log 2 x by 2। now हमें पता है कि cos inverse x जो है, यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से लाई करती है, -1 to 1 है ना, तो log बेस 2 x by 2 कहाँ पे लाई करेगा, दैट इज -1 to 1। जब हम log हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 raised to the power -1 is less than equal to x by 2 is less than equal to 2 raised to the power 1। so ultimate we will get 1 by 2 is less than equal to x by 2 is less than equal to 2 itself। यहाँ से हमारे पास क्या आया, that is 1 less than equal to x less than equal to 4, so x will belong to closed interval 1 to 4, and it is given in the option C। so correct option will be option C। okay, now moving towards the next question, that is 12th question, that is, yes, the question says let a function, हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है जो 0 to infinity से 0 to infinity पे डिफाइंड है, बाय कैसे दे रखा है, f of x is equal to mod of 1 minus 1 by x, then we have to find whether the function is 1 1 on 2, मतलब injective surjective
और नीदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव ओनली, हमें ये सारे केस दे रखे हैं, हम चेक करते हैं। तो वी हैव द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स। अच्छा, 1 और ऑन टू जब भी हम चेक करते हैं ना, 1 के लिए हम ये चेक करते हैं कि किसी भी दो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए सेम इमेज नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है सेम इमेज तो देन दैट एलिमेंट शुड बी, दोज एलिमेंट शुड बी इक्वल। लाइकवाइज फॉर अगर हम देखें कि ऑन टू के लिए, ऑन टू में जब हम जाएंगे तो फिर उसमें हम चेक करेंगे कि रेंज शुड बी इक्वल टू आर कोडोमेन। अगर हमारी कोडोमेन के इक्वल नहीं है रेंज, तो हम नहीं बोल सकते कि फंक्शन ऑन टू है। मतलब हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट। तो अब हमारे पास फंक्शन था ये, हम इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते थे, दैट इज x माइनस मोड ऑफ x माइनस 1 बाय x। नाउ यू कैन सी जो हमारा x था वो कहाँ से आ रहा था, 0 टू इंफिनिटी, राइट। तो x, इसका मतलब तो x तो पॉजिटिव है, तो हम ये भी लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1, और x को हम नॉर्मल लिख सकते हैं क्योंकि मोड ऑफ x इज x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो अल्टीमेट हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या बना, this is x minus 1 by x when x minus 1 is greater than equal to 0. This is minus of minus x minus 1 by x when x minus 1 is less than 0. तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई फंक्शन की, that is x minus 1 by x when x is greater than 1, and it is x1 minus x by x when x is less than 1, not 0, this is less than 1. Just a minute. Yes. तो अगर हम देखें तो fx का जो ग्राफ होगा, दैट इज दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज y, दिस इज x डैश एंड दिस इज y डैश, एंड हियर दिस इज अ पॉइंट सम 1। तो अल्टीमेट जो इसका ग्राफ होगा ना वो इस स्टाइल से बनेगा, लाइक दिस। एंड यू कैन सी जब हम ग्राफ से चेक करते हैं तो जो एक्सिस है पैरेलल, जो लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो ग्राफ को 2 टाइम्स भी कट करिए, मोर देन 1 टाइम। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस cuts the curve fx at more than 1 point। एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करिए, मतलब दो वैल्यू के लिए, दो अलग अलग रियल नंबर्स के लिए हमें fx की सेम वैल्यू मिल सकती है, which implies that fx is not an injective function। ठीक है, तो अब हमारे पास ए ऑप्शन में था इंजेक्टिव ओनली। अगर हम यहाँ देखें तो ए तो हमारा डिस्कार्डेड है, यहाँ से ही पता लग गया हमें कि ए ऑप्शन तो नहीं होगा। तो यहाँ से क्या आया, ए इज अ रॉन्ग आंसर। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट सर्जेक्टिव वाला पार्ट, सर्जेक्टिव चेक करने के लिए। नाउ इफ यू कैन सी हमारे पास जो फंक्शन आया था दैट इज x minus 1 by x when x is greater than equal to 1, 1 minus x by x when x is less than 1। तो यहाँ से जो रेंज आएगी फंक्शन की, रेंज ऑफ fx इज 0 to infinity, क्लोज इंटरवल 0, राइट। 0 भी तो आ रहा है ना 1 पे। तो अल्टीमेट अब हम अगर क्वेश्चन में देखें तो कोडोमेन तो हमारी ये दे रखी है ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, बट हमने तो क्या पढ़ा था कि रेंज या तो सबसेट होता है कोडोमेन का या फिर इक्वल होता है ना। रूल तो यही कहता है हमारा, बट वी हैव रेंज इज इक्वल टू दिस एंड कोडोमेन इज दिस। तो दिस विल बी द बोनस क्वेश्चन, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इफ कोडोमेन हमारी 0 क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी हो जाती ना, देन तो रेंज विल बी इक्वल टू कोडोमेन। तो ये तो नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे हम ये चीज लिख देते हैं, अगर जस्ट अ मिनट यही लिख देते हैं, दिस इज अ बोनस क्वेश्चन हैशटैग के साथ। ओके, नाउ अगर ये दिया होता ना, इफ कोडोमेन is equal to 0 to infinity,
then f will be on to. उस केस में हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होता ना, तो वो सी ऑप्शन करेक्ट होता, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है बोथ इंजेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। बट अभी तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही नहीं मेंशन। ठीक है, तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, we have to find the range of the question, range of the function, that is find the range of the function fx is equal to log base 3 root 13 into 2 sin x plus 3 cos x plus 14। ओके, अब हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए एक रिजल्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, व्हेन वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ a sin x प्लस b cos x, क्या होगी, माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रूल है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस रूल। ओके, अब हमारे पास क्या दे रखा है, सो बाय दिस रूल 2 sin x प्लस 3 cos x will lie in between under root 2 square plus 3 square to 2 square plus 3 square under the root, and it will be equal to minus of root 13 is less than equal to 2 sin x plus 3 cos x is less than equal to root 13. Now we have root 13 यहाँ आगे भी ना, तो we have to multiply, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय रूट 13, we will get minus of 13 less than equal to root 13, 2 sin x plus 3 cos x is less than equal to 13. Now हमें प्लस 14 भी चाहिए, तो हम ऐड कर देते हैं on the next slide. Add 14, adding 14 we get minus 13 plus 14 is less than equal to root 13 2 आ गया था sin x, right? 2 sin x plus 3 cos x plus 14 is less than equal to 13 plus 14. So ultimate we will get 1 is less than equal to root 13 into 2 sin x plus 3 cos x plus 14 is less than equal to 27. Now we have to take the log with base 3, and here we will get yes, यहाँ पे भी log लगाना है हमें. So here we will get log base 3 root 13 into 2 sin x plus 3 cos x plus 14, and it will be less than equal to log with base 3 27, not 14. Here we have 27. So ultimate log with any base a 1 is 0. So we will get 0 is less than equal to fx is less than equal to log 327, which is equal to 3. So fx की range क्या आ जाएगी? Range of fx will be 0 to 3 in the closed interval. This is closed interval. So correct option will be option B. ओके, सो हमने डोमेन भी फाइंड आउट कर ली, क्वेश्चन में रेंज भी फाइंड आउट कर ली है। नाउ अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी शुड नो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साइन इनवर्स और साइन इनवर्स लाई कहाँ करता, कि साइन इनवर्स x में जब x की वैल्यूज हम लेते हैं तो वो कहाँ से आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप बाय स्टेप हम इसको सोल्व करते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे, दैट इज लेट मी राइट सॉल्यूशन 14। ओके, नाउ अगर हम साइन इनवर्स ऑफ x को मान लें कि दिस इज आर थीटा, देन x विल बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, राइट। और हमें दे रखा है कि x कहाँ पे से लाई करेगा, दैट इज 1/2 to 1। सो x की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ थीटा,
है ना। तो अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कर दूं, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x साइन इनवर्स ऑफ 1, सो अल्टीमेट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होता है, दैट इज π/6, साइन इनवर्स ऑफ x क्या होगा, थीटा, एंड साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/2, राइट। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3 थीटा। तो हम दोनों साइड तीनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 3 एंड दिस विल बी लाइक दिस। सो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज π/2 is less than equal to 3 theta is less than equal to 3 π/2। सो अल्टीमेट हमें क्या वैल्यू मिलेगी, दैट इज हमें चाहिए था, यहाँ पे देखो ये 3 थीटा गिवन है ना, तो हम अगर -3 थीटा ले रहे हैं तो इक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी, दैट इज 3 जस्ट अ मिनट, अगर हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, -3 π/2 इज लेस देन इक्वल टू minus of 3 theta is less than equal to -π/2, and when we add pi, so we will get pi minus 3 by 2 minus pi minus 3 theta is less than equal to pi minus π/2। so ultimate हमें मिलेगा यहाँ से that is -π/2 less than equal to pi minus 3 theta is less than equal to π/2। तो अब हमें पाई माइनस 3 थीटा की वैल्यू मिली, वी हैव टू फाइंड, जस्ट अ मिनट, ओके आई विल राइट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, बिकॉज अब हमें क्या चाहिए था, साइन ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, राइट, 3x माइनस 4x क्यूब चाहिए हमें। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3 थीटा, है ना। तो अल्टीमेट वैल्यू क्या है, 3 थीटा, जस्ट अ मिनट, दिस विल बी इक्वल टू 3 थीटा है ना हमारे पास। सो हमें क्या मिलेगा, इट विल बी इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉट साइन साइन इनवर्स, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। so it will be equal to sine inverse of sine pi minus 3 theta and it will be equal to pi minus 3 theta। तो थीटा हमारे पास क्या था, दैट इज पाई माइनस 3 साइन इनवर्स ऑफ x, एंड हियर वी कैन सी इट इज गिवन इन द ऑप्शन बी, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ऑड फंक्शंस। तो देखते हैं इसमें हम, यस सबसे पहले वही, अगर हमें फंक्शन, अगर f of minus x is equal to f of x है, then the function will be even function। when second case f of minus x अगर हमारे पास minus of fx है, then the function will be odd function। तो यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बाय चेकिंग वन बाय वन, एक एक को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में आते हैं हम सबसे पहले, एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, x times of a raised to the power x, a raised to the power minus x, a raised to the power x minus a raised to the power minus x। Now when we replace x को minus x से, then we can find this is minus x, a raised to the power minus x, जहाँ minus था वहाँ क्या हो जाएगा plus, and in the denominator हमें क्या मिलेगा, a raised to the power minus x minus a raised to the power x। Now we can clearly see कि it will not be equal to minus of fx, right? So f will not be an odd function। Okay, now moving towards the option b। in option b हमारे पास क्या था, f of x is a raised to the power x plus x। now in the denominator we have a raised to the power x minus x। तो अब हम x को माइनस x से रिप्लेस करते हैं, तो my f of minus x will be equal to a raised to the power minus x plus minus x, a raised to the power minus x minus of minus x। so ultimate we will get, यहाँ नीचे लिख देते हैं,
so that we have thoda space. Yes, so it will be a raised to the power minus x, and in the denominator it will be equal to a raised to the power minus x plus x. So it will not be equal to minus of fx, right? So f not an odd function also इस case में भी. Now moving towards the option C. अगर हम देखें ऑप्शन सी में हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स माइनस एक्स, ए रेज टू द पावर एक्स प्लस 1. नाउ रिप्लेसिंग x by minus x, we will get like this. ओके, जब हम a रेज टू द पावर x यहाँ से हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आया, दैट इज 1 माइनस a रेज टू द पावर x. इन द डिनोमिनेटर वी हैव 1 प्लस a रेज टू द पावर x, which is equal to minus of fx. So here we can see that f is an odd function. ये तो हमारा odd function हमें एक मिल गया, but for safer option we can check option D also. In option D we will have fx is equal to x log base 2 x plus under the root x square plus 1, like this. When we replace x by minus x, we will get minus x log base 2 minus x plus 1 plus x square, right? But it will not be equal to minus of fx, right? So f not an odd function. तो हमने a ऑप्शन चेक कर लिया, नॉट एन ओड फंक्शन. हमने ए ऑप्शन चेक किया, ए ऑप्शन में भी हमें क्या मिला, नॉट एन ओड फंक्शन. इन बी ऑप्शन में नॉट एन ओड फंक्शन, डी ऑप्शन भी नॉट एन ओड फंक्शन. सो अल्टीमेट द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी. हमें ओड फंक्शन फाइंड आउट करना था. सो दिस फंक्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन. यस, ओके. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 16. इसमें if you can see here, we have to find the value of we have to find if cos inverse x minus cos inverse y is equal to alpha by is equal to alpha, then 4x square minus 4xy cos alpha plus y square is equal to. अब हमें ये फाइंड आउट करना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसमें एक आइडेंटिटी लगाएंगे, दैट इज कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y वाली. ओके, यस, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ वी हैव कोस इनवर्स x. अच्छा, एक रिजल्ट जो होता है यहाँ मैं लिख देती हूँ, दैट इज एज कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू cos inverse of xy plus under the root 1 minus x square under the root 1 minus y square. तो हम ये रिजल्ट जो है वो इसमें यूज करेंगे and then we can easily find the answer. Okay, now we have cos inverse of x minus cos inverse of y by 2 is equal to alpha. By using 1, we get cos inverse of xy by 2 plus 1 minus x square under the root into 1 minus y square by 4, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एंगल था वो क्या था, y by 2. So it will be equal to alpha by 1. So ultimate जो हमें वैल्यू मिलेगी, that is cos inverse of xy by 2 plus 1 minus x square under the root, and here we have 4 minus y square by 4 under the root is equal to alpha. It can also be written as xy by 2 plus 1 minus x square under the root 4 minus y square by 4 under the root is equal to cos of alpha. Cos इनवर्स को हम उधर ले गए अल्फा वाली साइड, तो we will get cos of alpha. So यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी that is, अच्छा अब हम इधर हमारे पास क्या है, cos of alpha. हम क्या करते हैं ना, स्क्वायर रूट वाली टर्म्स को तो एक साथ लिख लेते हैं और हम xy by 2 को भी उधर ले जाते हैं, that is cos alpha minus xy by 2. Now if we can see here, this is like this. Okay, now हमने अब क्या किया, हमने किया कि स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड्स एंड वी विल, हम इजीली इसको रिमूव कर पाएंगे हमारे स्क्वायर रूट को एंड वी विल गेट द आंसर. तो ओके, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब हमने स्क्वायर किया दोनों साइड्स, वी गेट
1 minus x square 4 minus y square by 4 is equal to cos square of alpha plus x square y square by 4 minus of, यहाँ पे हमारे पास आएगा x y cos of alpha. Now taking 4 as an LCM, तो हमें क्या मिलेगा? That is 4 1 minus x square 4 minus y square, and on taking this on the right hand side cos square alpha plus x square y square minus 4xy cos of alpha. Okay, now on solving it we will get 4 times of, यहाँ से जब हमने 4 कैंसिल, अच्छा यहाँ पे हमने 4 कैंसिल आउट कर दिया था ना, तो यहाँ पे तो नहीं आएगा हमारे पास. ऑन सिंप्लीफाइड इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करके, दैट इज 4 माइनस वाई स्क्वायर minus 4x square plus 4, here we have 4x square y square. यहाँ पे हमारे पास आएगा not 4, that is x square plus y square. Yeah. तो यहाँ से हमारे पास जो टर्म्स आएंगी, here we get on the right hand side we have 4 cos square alpha x square y square minus 4xy cos of alpha. सो जो कैंसिल आउट होता है उसे हम कैंसिल करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो रहा है. हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? यहाँ से हम 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos of alpha प्लस y स्क्वायर. सो अल्टीमेट ऑन द राइट हैंड साइड हमें क्या मिलेगा? 4 minus 4 cos square alpha. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 into 1 minus cos square alpha, which is 4 sin square of alpha. So it is given in the option, as you can see, it is given in the option B, 4 sin square alpha. So it will be the correct option. Okay, moving towards next question. Now we have to find the value of this. And the question says then the value of tangent inverse sine of cos inverse of root 2 by 3, right? तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो अगर हम यहाँ से देखें, let us start the solution. We have tangent. अच्छा, एक चीज हम और भी तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना, कि हमें, हाँ, कि cos, अगर मैं इसको पेन से लिखूं, just a minute, कि cos इनवर्स ऑफ x क्या होता है इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट वेयर x इज ग्रेटर देन 0. अब यहाँ पे x तो हमें रूट 2 by 3 दे रखा है विच इज ग्रेटर देन 0. तो हम ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कोस इनवर्स ऑफ रूट 2 by 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस रूट 2 by 3 का जब स्क्वायर करेंगे, इस पूरे पे हमारा अंडर द रूट है, तो दिस इज 1 minus 2 by 3. So ultimate we will get tangent inverse of sine inverse of 1 by 3 under the root. So it will be equal to tangent inverse of 1 by root 3, which is pi by 6. So here you can see it is given in the option D. So the correct option will be D because it has the value pi by 6. Okay, now we have the solution, question number 18, and the question says if fx is equal to x when x is rational, जब हमारा x कहाँ से जा रहा है? q से. q denotes the set of rational number. 0 when x belongs to irrational, and likewise we have gx, that is 0 when x belongs to rational and x when x belongs to irrational. q complement से denote किया मैंने यहाँ पे. So we have to find the value, we have to find f minus g is 1 1 on 2 into. तो देखते हैं हम क्या करते हैं ना, let phi of x या h of x पुट कर लो, let h of x is equal to f minus g of x. So ultimate जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी x when x belongs to rational minus of x when x belongs to irrational. Now, so it is basically a mode function, right? So
दिस विल इम्प्लाई दैट, और ये कहाँ पे, यस तो हम अगर देखें तो ये नेगेटिव वैल्यू भी दे रहा है, पॉजिटिव भी दे रहा है, और ये इसका जो ग्राफ होगा वो वाइज व्हेन एक्स हमारा रेशनल में है तो ग्राफ बनेगा लाइक दिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लाइक दिस. व्हेन x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट तो ग्राफ कैसे बनेगा, लाइक दिस, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश. तो अल्टीमेटली स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, सो एफ एक्स विल बी 1 1 एंड ऑन टू. तो दोनों ही होगा, इंजेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी, 1 1 एंड ऑन टू, एंड इट इज गिवन इन द ऑप्शन डी. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. Okay, now the solution for question number 19. In question number 19, we have the function fx which says fx is equal to x mod of x. तो इसको हम कैसे लिख सकते, ये f, और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इवन है या ओड है. वही रूल लगाएंगे, हम x को रिप्लेस कर देंगे माइनस ऑफ x से, माइनस ऑफ x इंटू माइनस ऑफ x का मोड, एंड अल्टीमेट वी विल गेट माइनस ऑफ x मोड ऑफ x, राइट. तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स. तो इट विल इम्प्लाई दैट एफ विल बी या एफ एक्स विल बी एन odd function. So the correct option will be option B. Okay. Now, yes, ये अच्छा क्वेश्चन है. इसमें एक चीज जो है, you have to know about the main range very clearly for this question. If you do not know, then you can not open this mode function so that easily. Yes. Okay. So हमें क्या दिया हुआ है कि if mode of sin inverse of x plus cos inverse of x का mode किसके इक्वल है, पाई बाय 2 के. तो x कौन से इंटरवल से बिलोंग करता है, तो हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x का मोड प्लस मोड ऑफ कोस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2. नाउ वी ऑल नो दैट, जस्ट अ मिनट, यस, we all know कि cos inverse of x का mod is equal to cos inverse of x for all x belongs to -1 to 1, right. तो ultimate क्यों, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है, 0 to pi. So ultimate we will get sin inverse of x का mod plus cos inverse x directly, and here we will have this. यहाँ से हमारे पास आया sin inverse x mod is equal to pi by 2 minus cos inverse x. So it will be equal to sin inverse of x. So mod of sin inverse of x is equal to sin inverse of x. That is, sin inverse of x is greater than equal to 0. So ultimate x will belongs to 0 to 1. So correct option will be option C. Okay. Now moving towards the next question, then that is the question says if फंक्शन हमारा R से R पे है, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पे, और कैसे डिफाइंड है कि f of 5x plus f of 5x plus 1 plus f of 5x plus 2 is equal to 0, then the period of f of x. So करते हैं स्टार्ट. इसमें हम क्या करेंगे ना, x को, हमें पीरियड फाइंड आउट करना ना, तो हमें ये देखना है कि फंक्शन की रिपीटिंग वैल्यू कहाँ मिलती है हमें, कि हम उसमें क्या ऐड करें फंक्शन में कि हमें रिपीटिंग वैल्यू मिले, और जहां पे रिपीट करेगी वैल्यू जिसके बाद उसके. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. यस, तो हम देखते हैं कि इसकी रिपीटिंग वैल्यू कहाँ मिलती है. ओके, नाउ वी हैव f of 5x, जस्ट अ मिनट, f of 5x plus f of 5x plus 1 plus f of 5x plus 2 is equal to 0. When अगर हम रिप्लेस कर दें, रिप्लेस x by x plus 1 by 5, so what will we get, f of 5 of x plus 1 by 5 plus f of 5 into x plus 1 by 5 plus 1.
plus f of 5 into 5 x plus 1 by 5 plus 2 is equal to 0. Now on simplifying it हमें क्या मिलेगा? That is f of 5x plus 1, यहाँ पे आया हमारे पास f of 5x plus 1 plus 1, यहाँ आया f of 5x plus 1 plus 2 is equal to 0. So ultimate हमें मिलेगी f of 5x plus 1, f of 5x plus 2, f of 5x plus 3 is equal to 0. चलो लेट्स से कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 है. तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे 2 minus 1 कर दे, सब्ट्रैक्ट 1 from 2, we get f of 5x plus 3 minus f of 5x is equal to 0. तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा that is yes f of 5x 5, just a minute, f of 5x plus 3 is equal to f of 5x. So if again अगर हम रिप्लेस कर दें x को x by 5 से, we will get f of 5 into x plus 5 x by 5 plus 3 is equal to f of 5 into x by 5, and ultimate we will get f of x plus 3 is equal to f of x. So यहाँ से हमारे पास पीरियड क्या आया? पीरियड ऑफ fx that is equal to 3 की 3 ऐड करने पे ये रिपीट कर गया. So period of the given function is 3. Okay. तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, हमने दो बार रिप्लेस किया x को and we will easily find the answer. Okay, now moving towards the next question, solution number 22. इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है ना, हमें फंक्शन दे रखा है, ठीक है, वो किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. वी हैव टू फाइंड कि f of 7 की वैल्यू क्या होगी देन. तो हम क्या करते हैं, हम अपना x की जगह अगर हम 7 पुट करते हैं, दैट इज हमें, अच्छा सबसे पहले हमें दे क्या रखी है 3 of fx इक्वेशन, 3 of fx plus twice of f of x plus 59 by x minus 1 is equal to 10x plus 30, right? Now if we put x is equal to 7, we get 3 times of f of 7 plus 2 times of f of 7 plus 59 upon 7 minus 1 is equal to 10 multiplied by 7 plus 30. तो हमें क्या मिलेगा? 3f of 7 plus twice of f of 59 plus 7 is 66 divided by 6 is equal to 70 plus 30, which is equal to 100. So if we solve this, 3f of 7 plus twice of f of 11 is equal to 100. So we will get, okay, now let us say this is our equation 1, this is our equation 2. अब हमें तो f of 7 चाहिए था, but f of 11 is extra here है ना, तो we have to find first of all कि f of 11 क्या है. Now हम क्या करते हैं, put कर देते हैं. Now put x is equal to 11. What will we get? Let us see. Okay, जहां जहां x है वहां वहां हमने 11 put कर दिया. Here we have plus, this is plus twice of 11 plus 59 upon 11 minus 1 is equal to 10 into 11 plus 30, right? तो क्योंकि 10x plus 30 था, तो ultimate we will get 3 times of f of 11 plus 2 times of f of 59 plus 11 is 70 upon, yes, upon 10. 11 minus 1 is 10, and here we have 110 plus 30. So ultimate we will get 3 times of f of 11 plus 3 times of f of 7 is equal to 140. Now let us say this equation भी हमने पीछे क्या 1 और 2 नाम दिए थे ना, तो इसको हम 3 दे लेते हैं. Now if we multiply, हमें f of 11 नहीं चाहिए ना, तो हम एलिमिनेशन लगा के f of 11 वाली वैल्यू को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, so that we can find f of 7, right? तो यहाँ से, अच्छा यहाँ पे ना 2 था, 3 नहीं था, this is our 2. Okay, so multiply equation 2
इक्वेशन 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे एंड इक्वेशन, या मैं इक्वेशन पहले लिख देती हूँ टू गेट, ओके, नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 एंड इक्वेशन 3 बाय 2, तो हमें क्या मिलेगा, लेट अस चेक, वी गेट, हमें दो इक्वेशंस मिल जाएंगी, कैसे, हम इसको 3 से 9f(7) प्लस 6f(11) इज इक्वल टू 300 एंड फॉर इक्वेशन 3 वी विल हैव, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो हमें क्या मिलेगा, इसको हम एक तो सर्कल में नहीं लिखते हैं सो दैट पता रहे कि हम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके यहाँ पे जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 टाइम f(11) प्लस 4 टाइम्स f(7) इज इक्वल टू 14 multiplied by 2, that is 280. Okay, now applying elimination method, we will get 5f(7) is equal to, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, that is 20, and it will imply f(7) will be equal to 20 by 5, which is equal to 4. So ultimate f(7) की value क्या आ गई, 4. Now moving towards next question, that is question number 23. We have, yes, minus 2 of sine pi by 2 minus sine inverse of minus of root 3 by 2. Now अब साइन हमारा नेगेटिव है एंड वी नो दैट कि साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव नहीं होता, राइट जैसे अगर ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, राइट, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, दैट इज माइनस ऑफ 3/2. सो हमें ये देखना है कि अब हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से क्या वैल्यू लेंगे. ओके देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है, लेट अस चेक. ओके, -2 साइन ऑफ पाई बाय 2, ये तो एज इट इज, साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3/2 कब होगा, दैट इज ये होगा हमारा 4π/3 पे. क्यों, क्योंकि π/3 पे ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई प्लस π/3 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन π/3 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 3/2. सो अल्टीमेट वी विल गेट लाइक दिस. तो यहां से ये 4 है, राइट इट क्लियरली, yes, this is 4π/3. Okay, now taking the LCM, this is 6 and here we get 3π minus 8π and we will get minus 2 sine 5π/6 which is equal to minus 2 sine of pi minus 5π/6, और इसमें क्या होता है, साइन हमारा पॉजिटिव, दिस इज इक्वल टू साइन π/6 एंड -2 1/2. सो अल्टीमेट यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगी, दिस इज, अच्छा यहाँ पे ना माइनस ऑफ, यहाँ एक मिनट, इस वाले स्टेप में हमने माइनस साइन मिस कर दिया बाय एडिंग दिस. जस्ट राइट इट अगेन, लेट मी राइट इट, जस्ट अ मिनट. यस, यहाँ पे 3π minus 8π है ना, तो यहाँ पे आएगा -5π/6. सो अल्टीमेट वी विल गेट 2 sin of 5π/6. और अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 sin of pi minus 5π/6 pi minus π/6. So it will be 2 into 1/2. So ultimate we will get the answer 1. So इसकी वैल्यू क्या होगी, that is 1. ये हमने प्रिंट वाला रूल यूज किया था. Yes. Okay. Now moving towards the next question. Here we can write it sin inverse of x by 5 तो as it is. Cosecant inverse of x को हम ऐसे लिख सकते हैं, sin inverse of 4/5 is equal to pi/2. और इसको अल्टीमेट हम क्या लिख सकते हैं, sin inverse of x by 5 is equal to
अगर हमारे पास वही राइट एंगल वाला अगर हम लगाएं यहाँ लिखने से पहले, इफ वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल and here is some theta, and let us say sine inverse of 4 by 5 is equal to theta, that is sine theta is equal to 4 by 5. So ultimately we will get this is 4, this is 5, then by Pythagoras theorem this will be 3, right? By Pythagoras theorem. Okay, so यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, that is cos inverse of 3 by 5 is equal to pi by 2. On taking cos inverse on the right hand side, we will get pi by 2 minus cos inverse of 3 by 5, which is equal to sine inverse of 3 by 5. क्यों? क्योंकि sin inverse यहाँ मैं लिख देती हूँ again, because sin inverse of x plus cos inverse of x is equal to pi by 2. तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज आई, it will be sine inverse of x by 5 is equal to sine inverse of 3 by 5, which implies x is equal to 3. So the value for x is 3 only. Okay, now moving towards the next question, that is last but not the least. Okay, now in this question we have the number of solutions. We have to find the number of solutions of the equation sine inverse x plus cos inverse x is equal to sine inverse of minus x. तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें cos inverse of 1 minus x दिया हुआ है ना, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं, देखते हैं कि कैसे होगा. Okay, now we have the equation. Okay, so we have to find the number of solutions, है ना. हमारे पास क्या दिया हुआ है, sin inverse of x plus cos inverse of 1 minus x is equal to sin inverse of minus x. तो हम क्या करेंगे, cos inverse x 1 minus x को तो एक साइड रख लेंगे. This is sin inverse of minus x minus sin inverse of x. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, sin inverse of minus x is sin inverse of x minus sin inverse of x minus sin inverse of x. So ultimate we will get minus 2 sin inverse of x. तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स. नाउ तो अगर हम इसको पुट कर दें या फिर हम ऐसे लिख दें, दैट इज cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस, जस्ट मिनट, इसको हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं. अगर हम यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, दैट इज अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट 1 माइनस या फिर 2 साइन इनवर्स ऑफ x को t, तो x क्या आ जाएगा, साइन ऑफ t बाय 2, है ना. तो यहां से हमारे पास कोस, अच्छा तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आई, देखते हैं. और अच्छा एक और स्टेप हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, इट विल इम्प्लाई 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ, या हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन करने से पहले ना हम एक स्टेप और ऐड करते हैं इसमें, लाइक दिस, जस्ट अ मिनट. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस of minus 2 sin inverse of x. Now cos inverse of minus x is equal to cos of minus x is cos of x. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि cos of minus x is equal to cos of x. So ultimate हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1 minus x is equal to cos of 2 sin inverse of x. अब हम एक सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, दैट इज हम पुट करते हैं, पुट 2 sin इनवर्स ऑफ x को t, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज साइन ऑफ t बाय 2. यूजिंग दिस इन दिस इक्वेशन वी विल गेट 1 माइनस, अगर मैं यहाँ पे लिखूं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन
वाला पार्ट, या फिर यस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ टी, राइट। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर, है ना, जब हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। सो अल्टीमेट वी विल गेट, या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास साइन t बाई 2 की वैल्यू है ना, ये x, तो हमने ये लिखा कैसे कि कोस स्क्वायर, या हम कहें साइंस, जस्ट मिनट, यस, यहाँ पे जब x हमारे पास साइन t बाई 2 है, तो हम कोस ऑफ t क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ t बाई 2। सो अल्टीमेट दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 1 माइनस 2x स्क्वायर। ऑन फर्दर सोल्विंग इट वी विल गेट 1 से 1 कैंसिल आउट, 2x स्क्वायर माइनस x इज 0। On taking x common we will get x into 2x minus 1 is equal to 0। तो या तो x होगा 0 या होगा x is equal to 1 by 2। तो हम क्या करते हैं, हम पुट करके देखते हैं जो हमारी इक्वेशन थी, अगर हम इसमें पुट करते हैं जैसे when x is equal to 1 by 2 let's say, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 by 2 प्लस कोस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1 by 2 is equal to साइन इनवर्स ऑफ minus of 1 by 2. So ultimate we will get, this is our pi by, sin inverse of 1 by 2 is pi by 6, this is our pi by 3 is equal to minus pi by 6। So यहाँ से हमारे पास आएगा this is pi by 2 is equal to minus pi by 6, not possible। So this will be discarded, discarded। Okay, now when x is equal to 0, then sin inverse of 0 plus cos inverse of 1 minus 0 is equal to sin inverse of 0। So ultimate we will get 0 plus cos inverse of 1 is equal to 0, cos inverse of 1 is 0, and ultimate we will get the equality। So x is equal to 0 is the only possible solution for the given question। So number of solution will be 1। सो ये आपकी एक्सप्लेनेशंस थी जो आपके लास्ट टेस्ट में, आपके इस टेस्ट में आए थे क्वेश्चंस। तो आप लोग देखना, चेक करना कहाँ मिस्टेक करी कहाँ नहीं, और बाकी आई होप आपको सबको समझ आएंगे। एंड थैंक यू फॉर द, ओके।